हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान 84 में। दोस्तों आज के डेट में एक बिल्टॉन की तरफ से आदेश निकाला गया है जो कि कार्यालय आदेश है। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो कार्यालय आदेश निकाला गया है और आज के डेट में ही है। मैं सबसे पहले आपको डेट दिखा देना चाहता हूँ कि कब का है। तो डेट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 15/2/2024, जो कि आज के डेट में ही ये लेटर निकाला गया है। तो ये लेटर से जो जानकारी निकल करके आ रही है वो क्या जानकारी निकल करके आ रही है, मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। और ये जो कार्यालय आदेश है ये किनके लिए है, तो बिल्टॉन के जितने भी कर्मी है, या तो प्रोग्रामर हो, स्टेनोग्राफर हो, डाटा इंटरप्रेटर हो, या आईटी बॉय आईटी गर्ल हो, तो जितने भी कर्मी बिल्टॉन से अपनी सेवा दे रहे हैं हर एक विभाग में, उन सभी के लिए यह कार्यालय आदेश निकाला गया है। और जितने भी कैंडिडेट जो हैं बिल्टॉन का फॉर्म भरने वाले हैं, या तो वो स्टेनोग्राफर का हो या तो वो डीओ का हो, जिसके भी हो, जो भी बिल्टॉन के पैनल में आएंगे, जो भी एग्जाम पास करके बिल्टॉन से जो है अपनी सेवा देंगे हर एक विभाग में, उन सभी पे ये लागू होता है। तो ये जो कार्यालय आदेश से जो जानकारी निकल करके आ रही है, तो आइए मैं इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो ये जो निदेशक पार्षद की बैठक हुई थी 155 14वीं बैठक के लिए, निर्णय के आलोक में सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इंटरप्रेटर एवं आईटी बॉय आईटी गर्ल निम्नलिखित अवकाश की स्वीकृति जनवरी 2024 के प्रभाव से प्रदान की जाती है। तो जितने भी कार्यरत कर्मी हैं बिल्टॉन के, या तो वो किसी भी पोस्ट पे हों, तो उन सभी को लिए जो है अवकाश का उपभोग की स्वीकृति प्रदान हुई है। और जितने भी कैंडिडेट जो है फॉर्म भर रहे हैं बिल्टॉन के, उन सभी के लिए भी ये सूचना खास है, क्योंकि आप लोगों को फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए कि बिल्टॉन से आपकी कैसी सेवा होती है, क्या आप लोग को उसमें प्रॉफिट मिलने वाला है, क्या किस तरह की छुट्टी होने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट जो है स्टेनोग्राफर या फिर डीओ के फॉर्म भर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो आइए वो कौन सी अवकाश उपभोग की स्वीकृति आपको मिली है, तो मैं आगे इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश एक वर्ष में 16 दिन सेवा के दूसरे वर्ष से लागू होगा एवं 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है। सेवा समाप्ति के बाद कोई भी वित्तीय लाभदेय नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अर्जित अवकाश सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आएगा अर्जित अवकाश है क्या। तो अर्जित अवकाश आपको ईएल मिलेगा, जैसे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ईएल मिलता है, उसी तरह से आप लोग को भी अब ईएल मिलेगा। जनवरी 2024 के प्रभाव से जो है प्रदान की जाएगी आप लोगों को। तो ईएल जो है आपको एक वर्ष में 16 का उपयोग करना है, जो कि एक वर्ष में आप 16 से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। और 60 दिन अधिकतम जो है संचित किया जाता है। जितने वर्ष का आपका नौकरी होती है, आप लोग की नौकरी, जबकि आपको पता होगा कि 60 वर्ष की आप लोगों की नौकरी होती है, तो टोटल 60 ईयर्स में आपको 60 दिन का ही ईएल मिलेगा, ठीक है। और उसका जो उपयोग आप करेंगे तो एक वर्ष में मात्र 16 दिन करेंगे। और अगर आपकी जो है 60 दिन की अधिकतम ईएल जो है समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद आपको ईएल नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि 60 वर्ष अगर आप उपयोग कर लिए ईएल, तो आपको जो है ईएल नहीं मिलेगा। जब तक आप नौकरी में रहेंगे आपको उस 60 दिन के बाद आपको जो है उसके बाद ईएल आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को जो आप समझ जाइए कि जितने दिन का आपका सेवा होगा बिल्टॉन की तरफ से, उसमें टोटल सेवा वर्ष में आपको 60 दिन का ही ईएल मिलने वाला है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है पितृत्व अवकाश। पितृत्व अवकाश आपको मिलने वाला है 15 दिन, 2 बच्चों तक, ठीक है। तो 15 दिन यानी कि आपकी, अगर आप मैरिड हैं, मैरिड कैंडिडेट हैं, तो आपकी अगर बच्चे होते हैं तो फर्स्ट बच्चे में अगर आपको पहला बच्चा होता है तो उसमें 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा, और सेकेंड बच्चे में 15 दिन। अगर उसके बाद भी आपका तीसरा कोई बच्चा होता है तो आपको जो है पितृत्व अवकाश का जो है अवकाश लागू नहीं होगा, वो 2 बच्चे तक ही आपको मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आ गए तो अवैतनिक अवकाश। अवैतनिक अवकाश क्या है दोस्तों, तो अवैतनिक अवकाश ये है लीव विदाउट पे। लीव विदाउट पे का जो आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे जो है जॉब में आपको मिलता है लीव विदाउट पे, तो आप लोगों को अब इसमें लीव विदाउट पे भी मिलेगा, लेकिन वो मात्र 30 दिन का होगा। 30 दिन तक आप लीव विदाउट पे के आधार पे छुट्टी पे रह सकते हैं। आपको ना तो उसमें सैलरी मिलेगा और ना ही छुट्टी जाएगी, यानी कि लीव विदाउट पे आप ना सैलरी लीजिए, ना ही आपका जो है ईएल और सीएल कुछ भी नहीं कटेगा, उसमें आपका वेतन कटेगा, ठीक है। तो ये जो है अवैतनिक अवकाश है वो लीव विदाउट पे आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और 4 नंबर पे जो है चिकित्सा अवकाश है। तो चिकित्सा अवकाश जो है अधिकतम 15 दिन आपको मिलेगा, वो भी वर्ष में। एक वर्ष में आप 15 दिन का जो है चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं, वो भी अर्ध वेतन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो अर्ध वेतन के साथ क्या है, तो आप लोगों की जितनी वेतन मिल रही है, यानी कि 15 दिन में आपको जितना वेतन होने वाला है उसका जो है आधा वेतन ही आपको मिलेगा, जो कि चिकित्सा अवकाश के रूप में आपको उपभोग किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और निर्देश दिया गया है, जो कि वो क्या निर्देश है तो आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ अच्छी तरीके से।
तो यहाँ पे लिखा गया है कि साथ ही निदेशक पार्षद द्वारा अवकाश के संबंध में अन्य निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। तो निर्देश क्या दिए गए हैं आप लोगों के लिए? तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ होगा, उपयुक्त अवकाश की स्वीकृति अधिशासी विभाग, कार्यालय, संस्थानों के प्रमुख नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएंगे। तो नोडल पदाधिकारी कौन होते हैं? जो कि आपके जो विभाग में आप कार्यरत है उनके जो बड़े वरीय पदाधिकारी हैं वही आपके नोडल पदाधिकारी होते हैं। तो जितने भी जो यहाँ पे आपको अवकाश मिल रहे हैं ये सभी का स्वीकृति जो है आपके पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा, तभी आपका जो ये अनुमान्य होगा। ठीक है, आप सबसे पहले जो है ये सब छुट्टी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लेटर लिख के आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट है, अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है, अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अनाधिकृत रूप से अवकाश पर जाने पर संबंधित कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। तो जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आपको जो है ये सब छुट्टी लेने के लिए या तो सीएल हो या फिर कुछ भी हो तो आपको एक लेटर से देकर स्वीकृति लेनी होती है। तो ये सब भी जो छुट्टी आपको मिला है इसके लिए भी आपको स्वीकृति लेनी होगी। ऐसा नहीं कि मैं जॉब कर रहा हूं तो अपने मन से हमको छुट्टी मिल गई है तो अपने मन से जॉब को छोड़ करके बिना बताए चले गए, ऐसे नहीं आप लोगों को करना है। आप लोगों को स्वीकृति लेनी है आपके अपने कार्यालय के वरीय पदाधिकारी से। थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या लिखा गया है? जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाए जाएंगे उन पद को रिक्त घोषित किया जाएगा एवं संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो जो भी कर्मी जो है बिना सूचना के अगर 15 दिन से ज़्यादा आप छुट्टी पे रह जाते हैं तो बेल्ट्रॉन की तरफ से कहना है कि 15 दिन से ज़्यादा अगर आप छुट्टी ले लेते हैं बिना सूचना के तो आपकी जो पद है, जो विभाग में आपका पद था वो पद को रिक्त समझा जाएगा और उस पद पर दूसरे कैंडिडेट का जो है बहाली करा दी जाएगी। तो आप लोग को ये सब बातें अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी तो आप लोग को नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनको जो है वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिला है, किसी को 30,000 हुआ है, किसी का 26,000 हुआ है, लेकिन हम लोग जो बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं जितने भी, उन सभी का जो है सिर्फ छुट्टी मिला है। तो छुट्टी से कुछ होने जाने वाला है नहीं दोस्तों। सबसे जरूरी छुट्टी नहीं है, सबसे जरूरी है वेतन, जिससे आप लोगों का जो है जीवन चलता है, जिससे आपका परिवार चलता है। तो हम लोग को कहना यही है कि जितने भी बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं उन सभी का जो है वेतन बढ़ा दिया जाए, लगभग 30,000 के लगभग कर दिया जाए, क्योंकि इस महंगाई को देखते हुए सभी का वेतन बढ़ा है तो बेल्ट्रॉन के कर्मी को भी वेतन बढ़ना चाहिए। तो छोटी बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए। छोटा सा आपको खुशी मिला होगा ये ईएल और सीएल आप लोग देख करके, लेकिन आप लोग के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप लोगों का पेमेंट की वृद्धि किया जाना चाहिए। तो ये जो अब वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।